गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में हमने अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें हमने अभी तक में तंत्रिका कोशिका के बारे में जान लिया था कि जो तंत्रिका तंत्र होती है उसकी इकाई जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। इसमें किस प्रकार से संवेदनाएं ग्रहण होती है, फिर जो अपना ब्रेन है वो किस टाइप से ऑर्डर देता है और ये किस प्रकार से क्रिया होती है। हमने अपने संवेदांग के बारे में अध्ययन कर लिया था कि हमारे पांच प्रकार के संवेदांग हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, यानी इन्हें हम सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। और साथ में हमने देखा था कि मानव के तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला था आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और थर्ड था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें आज हम बात करेंगे हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। और आपके सिलेबस में जो है वो यही है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमें आज पढ़ना है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों हुई या कहाँ उनकी आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हम देखिए आपके पास एक पिक्चर आ रही है। ये पिक्चर किसकी है? पानी पूरी। आपको इसे देखकर ही कुछ हो रहा है? आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, लार आ रही होगी, है ना। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हुआ, आँख जो है हमारा सेंस ऑर्गन है, आँख ने इस पानी पूरी की फोटो को देखा और आपके मुंह में पानी आया तो आँख ने क्या किया, संवेदनाओं ग्रहण करी, हमारे ब्रेन तक ले गई, मेरुरज्जु तक लेकर गई और फिर वापस एक संदेश दिया, जिसके कारण आपके मुंह में पानी आया, ठीक है। इसी प्रकार से होती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो हम देख लेते हैं प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो किसी भी उद्दीपन के प्रति, जैसे कि हमने गुपचुप देखी थी, भी पानी पूरी देखी थी, तो ये क्या हुआ, उद्दीपन, ठीक है। उसके प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना, यानी इसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं है, अचानक अनुक्रिया होती है, वही कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आपने क्या किया, पानी पूरी देखी, ठीक है, या पानी पूरी का नाम सुना, तो क्या हुआ, जो अनुक्रिया हुई यानी जो क्रिया हुई कि आपने देखा और तुरंत वो हमारी तंत्रिका कोशिका के द्वारा संदेश कहाँ जाएगा, ब्रेन तक। लेकिन ब्रेन तक संदेश नहीं जाता, ये क्यों? क्योंकि इसमें हमको विचारने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रेन क्या करता है, सोचता है, विचार करता है, उसके बाद में ऑर्डर देता है। तो ये सीधे कहाँ जाएगी, हमारी मेरुरज्जु तक के, स्पाइनल कॉर्ड तक के, और फिर ये संदेश को पहुँचाती है। तो इसमें मस्तिष्क की जरूरत पड़ी कि आपको, यानी मुंह में से लार निकालने के लिए आपको सोचना पड़ा क्या, मुंह में पानी आने के लिए आपको सोचना पड़ा क्या? नहीं। तो यही क्या है, मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना कोई क्रिया अचानक हो जाए तो वो जो अनुक्रिया कहलाएगी वो होती है प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे आपको एक पिक्चर दिख रहा है कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है, यानी एक मोमबत्ती जल रही है, आपका हाथ उस पर पड़ा, तो आपको जब गर्माहट लगेगी तो आप उसमें सोचोगे नहीं कि मैं हाथ अलग करूँ या नहीं करूँ, ठीक है, आप अपने आप ही हाथ अलग कर दोगे। तो इसमें आपको आपके मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मस्तिष्क के बिना हस्तक्षेप की ही ये क्रिया अपने आप हो जाती है। तो ये क्रियाएँ जो होती है वो स्वतः होती है, अपने आप होती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। जैसे कि किसी गर्म वस्तु को छूने पर अपना हाथ तुरंत हटता है, खाना देख करके, खाना यानी जो आपके फेवरेट खाना हो, अच्छा खाना हो, उसको देख के मुँह में पानी आता है, इस टाइप से सुई चुभती है तो आपका हाथ अपने आप हट जाता है। तो ये जो सारी क्रियाएं होती है ये क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। अब प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कैसे होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो इसका जो नियंत्रण होता है वो होता है मेरुरज्जु के द्वारा। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, चित्र दिख रहा है, ये मेरुरज्जु है। तो इसके द्वारा ही सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं संचालित होती हैं। तो इसमें भी ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं, ये 2 प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं यानी वे सभी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, हमारा कंट्रोलिंग होती है, हम अपनी इच्छा से काम करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं तो हमारी इच्छा होती है तब हम बोलते हैं, हम चलते तो हमारी इच्छा होती तब हम चलते हैं, हम जब पढ़ाई करते हैं, हम जब लिखते हैं कुछ तो हमारी इच्छा होती तब हम लिखते हैं। तो ये क्या हो रही है, ऐच्छिक क्रियाएँ। तो इनका जो नियंत्रण होता है, ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण कैसे होता है, हमारे अग्र मस्तिष्क द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, इसलिए इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ होगा, अग्र मस्तिष्क में। ऐसी ही अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं कि जिन क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता वो अपने आप ही होती हैं। जैसे कि हमारी हार्ट बीट यानी हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन का न पचना, उत्सर्जन करना, ये जो क्रियाएं होती हैं
ये कैसी होती है? अनैच्छिक। आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करते। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा हृदय जो है वो धड़कना बंद हो जाए, या हम बोले कि हमारा हृदय फिर से धड़कने लग जाए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। आप सांस रोक के देखिए, आप मुश्किल से 1 मिनट रोक पाएंगे, उसके बाद में आपको अपनी सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप चाहें या नहीं चाहें आपको सांस लेनी पड़ेगी। और अगर बंद हो गई तो फिर तो आप भगवान को प्यारे हो गए, है ना। तो ये क्रियाएं क्या होती है? अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाओं का जो कंट्रोलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारे मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में, ठीक है। और आपको ये समझ में आया होगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? मेरु रज्जु के द्वारा, यानी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। अब हम देखते हैं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप होता क्या है? यानी जो क्रियाएं जो होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, वो एक सेंसरी ऑर्गन से जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी, यानी मेरु तक जाएगी। मेरु रज्जु वहाँ से मोटर न्यूरॉन को आदेश देगा, और ये जो एक क्या बना, एक चाप टाइप संरचना, तो ये कहलाता है प्रतिवर्ती चाप। यानी क्रियाओं के आगम संकेतों पता लगाने के लिए, यानी जो आपने संदेश भेजे हैं, जैसे आपको इस चित्र में देखिए हाथ पे गरम लग रहा है, तो क्या हो रहा? एरो का चिन्ह दिख रहा है आपको हाथ में, तो ये क्या हो रहा है? संवेदी तंत्रिका जो होती है वो जो संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है वो संदेश को लेके जा रही है कहाँ पे? मेरु रज्जु के पास में। और मेरु रज्जु उसको वापस देखिए, एरो का चिन्ह दिख रहा है हाथ तरफ, तो ये वापस आपको ऑर्डर दे रहा है कि यहाँ पर आपकी मसल्स को या आपके हाथ को हटाना है, तो आप हाथ हटाते हैं। तो ये देखिए ये क्या बन रहा है? एक चाप टाइप संरचना, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। समझ में आ रहा होगा आपको। अब हो गई प्रतिवर्ती क्रिया हमने पढ़ ली, प्रतिवर्ती चाप हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मस्तिष्क के बारे में। ये जो मस्तिष्क होता है ये हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मस्तिष्क ही हमारे शरीर का हम बोल सकते हैं CPU होता है, ठीक है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। जैसे आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो CPU होता है। कंप्यूटर अगर CPU अगर नहीं हो तो कंप्यूटर जो है वो कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे मस्तिष्क जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है। इसके द्वारा जो होता है वो नियंत्रण और नियमन होता है। साथ में मस्तिष्क हमारे ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार, कोई किसी चीज़ का हमको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, हमारा व्यक्तित्व का नियंत्रण करना है, तो ये सारी क्रियाएँ कहाँ संचालित होती हैं? मस्तिष्क से, ठीक है। मस्तिष्क का एक स्वस्थ मरीज का अगर देखिए हम तो मस्तिष्क का जो वेट होता है वो 1400 ग्राम होता है। आगे हम देख लेते हैं मस्तिष्क के बारे में और कि मस्तिष्क के मेनली 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। आपको इस चित्र में दिख रहा है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब हम आगे इसी के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है इसका चित्र आप कॉपी में बनाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। इसमें आपको देख रहे हैं हाइपोथैलेमस, पॉन्स मेडुला, ये जो होते हैं ये पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। साथ में मध्य मस्तिष्क दिया हुआ है। अग्र मस्तिष्क में आपको दिख रहा है प्रमस्तिष्क, एक खोपड़ी भी दिख रही है, कपाल लिखा हुआ है और उसी के नीचे मेरु रज्जु जा रहा है। तो आगे हम देखते हैं मस्तिष्क के बारे में और मस्तिष्क के जो तीनों भाग होते हैं उसी कार्य के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होगा? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के और ये जो अग्र मस्तिष्क होता है ये मेनली 3 पार्ट में होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम जो होता है उसके कारण क्या होता है कि हम किसी बात को सोच सकते हैं, समझते हैं और हमारी जो स्मरण शक्ति है यानी याद रखने की शक्ति वो इसी में होती है। इसके बाद है थैलेमस। थैलेमस जो होता है वह अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है। इसके अंदर आपको कोई दर्द हो रहा है कहीं या ठंडा या गर्म चीज़ आपको लगती है तो वो आप इसके द्वारा यानी कि यहाँ पर इसका केंद्र होता है। इसके बाद है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो भूख, प्यास, हमारी भावना यानी क्रोध, घृणा, खुशी, इन सब चीज़ पर कंट्रोलिंग करता है। साथ में आपकी बॉडी का ताप को कंट्रोलिंग भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। अगला है हमारा मध्य मस्तिष्क। तो जो मध्य मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है? हमारे देखने और सुनने की शक्ति को का नियंत्रण करता है, ठीक है। हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान जो सुनते हैं, तो उसका कंट्रोलिंग पावर कहाँ होगा? मध्य मस्तिष्क में। इसके बाद आता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। तो जो पश्चिम मस्तिष्क है उसके भी 2 पार्ट है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो जो सेरिबेलम है ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है हमारे मस्तिष्क का, ठीक है, और ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है वो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन, श्वसन क्रिया, इन सब पर नियंत्रण रखता है। तो ये तो हो गया हमारा ब्रेन। अब
हम बात करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड या जो ब्रेन है, आपने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दो मेन चीज़ हैं, है ना। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दो मेन चीज़ कौन है? स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारा मेरुरज्जु और हमारा ब्रेन यानी हमारा मस्तिष्क। तो ये बहुत कोमल पार्ट होते हैं और हमारे शरीर में जितने भी कोमल पार्ट हैं, जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं, तो उनको बहुत अधिक सेफ्टी की अवस्था होती है और रखा भी गया है हमारे शरीर में। हम देखते हैं किस प्रकार से उनकी रक्षा होती है। तो आप देखिए ये खोपड़ी दिख रही है आपको, इस खोपड़ी को बोलते हैं हम स्कल। इसका ये जो होती हड्डियों का बना होता है, मजबूत होता है। तो इस खोपड़ी के अंदर होता है हमारा ब्रेन जो सुरक्षित होता है, ठीक है। आप देखते हैं खोपड़ी के अंदर क्या है? हमारा ब्रेन। तो ये ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए जो है वो खोपड़ी है। और यहीं पर देखिए आप इस चित्र में कि खोपड़ी से नीचे रीढ़ की हड्डी टाइप संरचना दिख रही है और नीचे एक खोपड़ी का एक पार्ट जा रहा है, वो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, ठीक है। देखिए आप चित्र में कि स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये ब्रेन की जो खोपड़ी वाला जो एरिया है उसमें देखिए आप नीचे जा रहा है। तो आप देख लेते हैं हम इसको और अच्छे से कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो आप सभी ये जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनी है। तो रीढ़ की हड्डी में क्या होता है? एक पतले धागे नुमा संरचना होती है जो कहलाती मेरुरज्जु। आप चित्र में आपको दिख रहा है और इससे बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं। और ये कहाँ से निकलती? मेरुरज्जु से का कनेक्ट कहाँ से होता है? कनेक्शन ब्रेन से, यानी ब्रेन और मेरुरज्जु ये आपस में कनेक्टेड होती है और हमारे नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पूरी जानकारी ले ली, ठीक। थैंक यू।